5 साल को पूरे करने के बाद आपको यूके के अंदर पीआर मिल जाती है, जिसको सेटलमेंट भी कहते हैं। हमें फिर बात भी देना पड़ता है, फिर टॉयलेट तो वो जा नहीं सकता, फिर वहीं पे सारा कुछ साफ सुथरा करना पड़ता है। उन्होंने कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। जो भी लोग यूके में वर्क परमिट पे आते हैं भाई, उनकी तो जिंदगी आसान होती है, सेटल होती है। लेकिन जो लोग स्टूडेंट वीजा पे आते हैं उनको एक सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि जब भी उनकी स्टडी कंप्लीट होती है उसके बाद उनको यहाँ पे स्टे करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये कि यहाँ तो वो PSW, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा कहते हैं, उसके अंदर वो कन्वर्ट होते हैं, लेकिन वो भी उनकी सेटलमेंट वाला वीजा नहीं होता। सेटलमेंट मतलब फिर लॉन्ग टर्म में वो उसके वीजे के ऊपर यहाँ पे यूके में नहीं रह सकते। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि भाई आपने अपने वीजे को कन्वर्ट कराना होता है किसी Tier 2 वीजा के ऊपर। और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे ज्यादा लोग कन्वर्ट कराते हैं वो यही होता है, जिसको Tier 2 वीजा कहते हैं, जिसको स्पॉन्सरशिप जॉब से लिंक किया जाता है कि जब तक आपके पास स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं है, एक स्पॉन्सर्ड जॉब होगी तो जनाब फिर आप इस वीजा के ऊपर कन्वर्ट होंगे। अब स्पॉन्सर्ड जॉब जो होती है वो डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कौन सी है। अब कोई भी जॉब, फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा जॉब कर रहा है, मेरे पास अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है, मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा हूँ, जिस भी कंपनी में कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि वो कंपनी मुझे स्पॉन्सर भी करे। अब मुझे कोई ऐसी कंपनी ढूंढनी होती है जो मुझे स्पॉन्सर करे ताकि मैं यूके में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकूं। लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि वो कम से कम 2 साल का, 3 साल का वीजा होता है, 2.5 साल का भी होता है, समटाइम्स 5 साल का भी होता है। और फिर उस 5 साल को पूरे करने के बाद आपको यूके के अंदर पीआर मिल जाती है, जिसको सेटलमेंट भी कहते हैं। तो भाई जिनके पास तो बड़ी अच्छी डिग्रीज है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है, जैसे इंजीनियरिंग की किसी के पास अगर ऐसी डिग्री है जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा यूके में, और उसके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज जो है वो ये है कि एक्सपीरियंस भी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस डज मैटर अ लॉट इन यूके, तो फिर उसको स्पॉन्सर जॉब मिलने में चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा मेरे जैसा है भाई, उसके पास कोई इतने काम की डिग्री भी नहीं है और फिर वो कहता है यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मुझे जो है वो स्पॉन्सर जॉब मिलने के चांसेस बहुत ही कम है, तो वो लोग क्या करते हैं, केयर वीजा में कन्वर्ट होते हैं। केयर वीजा या केयर जॉब क्या होती है, आज इस वीडियो में आपको वही बताता हूँ कि केयर वीजा एक ऐसी टाइप का वीजा होता है जो कि विदाउट किसी एजुकेशन, विदाउट एनी कोई स्पेसिफिक, आपको जो है ना आपके एक्सपीरियंस के बगैर भी आपको मिल जाता है। अब केयर वीजा होता क्या है? केयर वीजा होता ये है कि आपने जो वल्नरेबल अडल्ट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, जो कुछ तो ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं। मतलब हॉस्पिटल में वो नहीं होते, वो किसी केयर होम में होते हैं। हॉस्पिटल उनकी जो है वो केयर नहीं करता। हॉस्पिटल कहता है यार इनकी केयर करने के लिए केयर होम्स बनाए हुए हैं, उन केयर होम्स में जाके डिफरेंट लोग जो है वो उनकी केयर करते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स होती हैं जो आपने करनी होती हैं, ठीक है। वैसे कुछ लोगों को घरों में जाके भी केयर दी जा सकती है, कुछ केयर होम्स में भी करते हैं, और भी इसमें बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब इस पे पहले भी मैं बहुत सारी डिस्कशन कर चुका हूँ कि जो केयर वीजा होता है वो उसमें करना क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये कि केयर वीजा कैसे मिलता है, दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये कंसिडर कर रहे हैं लास्ट ऑप्शन कि यार केयर वीजा को हम लास्ट पे रखते हैं कि पहले हम अपनी फील्ड की जॉब सर्च करेंगे, अगर हमें ना मिली तो फिर हम केयर की तरफ जाएंगे। तो उनके लिए इस वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इसको लास्ट में बिल्कुल भी नहीं रखना। तो पहले मैं आपको एक कहानी शेयर करता हूँ 2-3 लोगों की जो मिलती जुलती सेम कहानी थी कि उनको केयर वीजा किस तरह मिला। केयर वीजा यूके आने के बाद भी आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप यूके के बाहर से हैं तब भी चांसेस होते हैं, लेकिन ब्राइट चांसेस तभी होते हैं जब आप यूके के अंदर हैं। अब जिन लोगों ने बाहर से अप्लाई किया उनको भाई डिफरेंट वेबसाइट्स पे अप्लाई करना, जाके कोई खास वेबसाइट मैं कह दूं ये वाली नहीं है। आप इंडीड पे भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, टोटल जॉब्स पे, CV लाइब्रेरी, इस टाइप की बहुत सारी, गूगल में जाकर सर्च करें, गूगल बेस्ट है, जितनी वेबसाइट्स खुलती हैं उन सब में अप्लाई करें। कोशिश करें कि अगर आप यूके के बाहर से अप्लाई करें तो आपने सिर्फ ऐसी केयर जॉब में अप्लाई करना है जिसमें ये लाजमी मेंशन हो कि स्पॉन्सर्ड जॉब है। अगर वो स्पॉन्सर्ड नहीं है तो भाई फिर उसमें आपको अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह यूके के अंदर किस तरह मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरा एक फ्रेंड था भाई, उसने भी अपने वीजे को केयर वीजा में कन्वर्ट कराया। मैं उसी की स्टोरी कोट करता हूं। उसने ये किया कि वो स्टूडेंट वीजा पे आया था यहाँ पे, फिर आने के बाद उसने डिफरेंट केयर जॉब्स में जब अप्लाई करना शुरू किया तो उसको ये समझ आई कि स्पॉन्सर्ड जॉब की बात पहले नहीं करनी। तो उसने पहले ये किया कि एक केयर वालों के साथ अटैच हो गया, उसके साथ उन्होंने 1-2 महीने उसने काम किया, और उसके बाद जब उसने अपनी जो है उनको एफिशिएंसी दिखाई तो उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि यार अगर आप मुझे स्पॉन्सर कर दें तो मैं आपके साथ फुल टाइम काम करूंगा।
और मैं आपको बताऊं कि केयर जॉब में टाइप्स हैं। अब कुछ में होती हैं इजी और कुछ होती है डिफिकल्ट और कुछ होती है बहुत डिफिकल्ट। अब उस लड़के की जो जॉब थी वो बहुत इजी थी। उस इजी ये थी, वो कहता है मेरे पास जो एडल्ट्स थे उनको मैंने सिर्फ मोटिवेट करना है वो क्या वो अपनी केयर खुद करें, उनको असिस्ट करना है थोड़े बहुत, वो अपने काम खुद कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहा है सबके साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि वो ये भी कह रहा था कि समटाइम्स मेरी जो है वो जॉब ऐसी जगह पे भी लग जाती है किसी किसी दिन जहाँ पे कोई ऐसा एडल्ट भी होता है जिसको हर आधे घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो वो मूव भी नहीं कर सकता। वो ये समझ लें कि वो हाफ जो है वो नीम बेहोश है, तो उसको जनाब उसकी सारी केयर इसने खुद ही करनी है। फिर समझ जाए कि सारी केयर में फिर बात भी देना पड़ता है, फिर टॉयलेट तो वो जा नहीं सकता, फिर वहीं पे सारा कुछ साफ सुथरा करना पड़ता है। तो भाई कंपनी ने जब देखा कि वो एफिशिएंट है तो उन्होंने पहले 2 महीने तो उसने ऐसी कोई बात नहीं की, उसके बाद कंपनी ने उसको स्पॉन्सर कर दिया और विद इन 4 मंथ्स उसको यूके में आए हुए अभी 4 महीने हुए थे भाई, और उसने अपनी डिग्री वहीं पे छोड़ दी। उसने अपने वीजा को कन्वर्ट कर लिया केयर वीजा। उसने इस वजह से कन्वर्ट कर लिया अपनी डिग्री, उसने इस वजह से कंप्लीट नहीं की, उसको पता था उसकी डिग्री जो है उससे रिलेटेड जो है उसको स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के चांसेस ना होने के बराबर थे। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं करना भाई, आप अपनी डिग्री कंप्लीट करें, अपनी डिग्री की बेसिस पे आपको जॉब करने की कोशिश यही करें। अब उन लोगों को मैं एक मैसेज है भाई जो लोग कहते हैं कि हम केयर को एज एन लास्ट ऑप्शन रख रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है कि यार मैं अभी अपनी डिग्री की जॉब सर्च करूंगा, अगर ना मिली तो मैं केयर जॉब में स्विच कर जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि केयर जॉब ढूंढना पहले बहुत ज्यादा इजी था, उससे भी ज्यादा इजी था केयर में स्पॉन्सरशिप लेना, क्योंकि ये काम थोड़ा इस तरह का है कि हर बंदा नहीं करता, हर बंदा कहता है यार मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो उस वजह से इस फील्ड में स्पेसिफिकली बंदे बहुत कम थे इनके पास तो। लेकिन अब जो एडल्ट्स हैं, जो मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, वो काफी ज्यादा है, उनकी केयर के लिए अब इनको बंदे चाहिए होते थे। तो मजबूरी में फिर ये लोग, गवर्नमेंट ने ये किया कि यार ठीक है आप स्पॉन्सर कर देख रहे हैं। स्पॉन्सर की लालच की वजह से बहुत लोग जो है वो केयर की फील्ड में आना शुरू हो गए। अब शुरू में केयर में बहुत ज्यादा लोग आए जब इन्होंने ये स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन ओपन किया, उसके बाद लोग कुछ कम होना शुरू हो गए, क्योंकि लोगों ने देखा कि यार ये जो जॉब है ना ये काफी मुश्किल है। और दूसरा बात ये थी कि लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसको एज एन लास्ट ऑप्शन रखते हैं, मतलब लोगों के माइंड में ये बन गया कि भाई और कुछ मिले ना मिले ये तो मिल ही जाएगी। मतलब कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि अब केयर जॉब्स जो है ना वो तो सबको मिल जाती है, तो भाई ऐसा नहीं है, इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पर ना रखें। क्योंकि अब जो मेरा फ्रेंड है वो बता रहा था कि यार उसने काफी लोगों को रेफर किया अपनी कंपनी में, तो वो अब तो हायरिंग ही नहीं कर रहे। दूसरा ही पहले तो वो कह रहे थे कि जी स्पॉन्सरशिप नहीं देंगे नए आने वालों को, सिर्फ हम हायरिंग करेंगे, तो भाई लोग स्पॉन्सरशिप के बगैर फिर जॉब ही नहीं करते। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब ज्यादातर जो केयर होम्स हैं, जो केयर जॉब्स हैं, उनके अंदर भी ये हो रहा है, क्योंकि लोग उनकी जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई है, जितनी रिक्वायरमेंट उनको होती थी तकरीबन वो लोग पूरे हो चुके हैं। तो वो फिर भी कुछ केयर होम्स होंगे डेफिनेटली फिर भी अभी जिनमें जॉब्स मिल रही हैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन के तौर पे अब वो फिल्टर लगाते हैं। अब वो ये नहीं कहते कि यार हम हर किसी को रख लेंगे, वो देखते हैं इसका बंदे का केयर में एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये बंदा कितना मोटिवेटेड है, उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, इसकी एज कितनी है, ये क्या कुछ कर सकता है नहीं। मतलब अब जो है वो फिल्टर लगना शुरू हो गए हैं। तो अब जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि केयर को हम लास्ट ऑप्शन के तौर पे रखेंगे, भाई मैं ये कहूंगा कि आपको आप स्विच करना चाहिए। अगर आपने स्विच करना है तो आपको इसको एज सून एज पॉसिबल आप स्विच करें केयर होम में, बजाय इसके कि आप वेट करें कि यार नहीं पहले मैं अपनी फील्ड की जॉब सर्च करता हूं, अगर ना मिली तो फिर मैं केयर में। तो भाई मेरे ख्याल से दिन ब दिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा है यूके में, खासकर स्टूडेंट वीजा पे बहुत ज्यादा अवाम है, डेफिनेटली उन लोगों ने सेटलमेंट की तरफ, हर बंदा सेटलमेंट की तरफ जाने की कोशिश करता है। सेटलमेंट ही जो है वो अल्टीमेट हम लोगों का होता है। तो सेटलमेंट करने के लिए वो लोग जो ऑप्शन यूज कर रहे हैं वो यही है केयर वीजा। लेकिन जब इसमें भी ऑप्शंस कम हो जाएंगी आगे वजह आपको पता चल जाएगा कि यार इसमें भी अब लोग ज्यादा हो गए और काम कम हो गया, तो इसमें भी स्पॉन्सरशिप वाला जो ऑप्शन है वो कम से कम होते होते फिर बंद हो जाएगा। और जो लोग पिछले सालों में आए थे, यानी जो अभी PSW पे है, भाई उनका PSW भी, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2019 में आए थे, उनका तो PSW भी अब जल्दी खत्म होने वाला है। तो जब उनका PSW भी खत्म हो जाएगा डेफिनेटली फिर या तो उन्होंने वापस जाना है या फिर वो यहीं स्पॉन्सर जॉब में कन्वर्ट होंगे। और स्पॉन्सर जॉब में ऑप्शन ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता, तो फिर वो केयर जॉब की तरफ ही आते हैं। तो फिर बात यही है भाई एज सुन एज पॉसिबल इसको करें। और जिन लोगों ने इसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ कि भाई मसला ही नहीं है, केयर जॉब तो हर किसी को मिल जाती है, भाई आप लोग अपनी गलत फहमी दूर कर लें, केयर जॉब हर किसी को नहीं मिल रही अब, इट्स वेरी हार्ड नाउ डेज। तो होपफुली आपको ये मैसेज जो मैं देने जा रहा हूँ समझ आ गया होगा भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?